तो कफ सिरप को लेकर राजेंद्र राठौर की आपने बात सुनी है और इसी को लेकर हमारे साथ कुछ रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। ललितेश कुशवाहा है हमारे साथ भरतपुर से और जगदेव पवार है हमारे साथ सीकर से। ललितेश, सबसे पहले आपके पास चलता हूं। क्लीन चिट दे दी गई है ललितेश, और क्लीन चिट देने के बाद अब यह बात सामने आ गया है कि भाई वो जो फार्मा थी वो बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं दोषी अब जो ग्रामीण है उनको माना जा रहा है। लेकिन जब हम एनडीटीवी पे मुहिम चला रहे थे ललितेश, और जब आप वहां पर लोगों से बात कर रहे थे, परिजनों से बात कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे ललितेश, जिनके घर के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए, उनका तो कहना था कि डॉक्टर से परामर्श लेकर बातचीत हुई है। अब जो आया है, जो खबर आई है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर्स ने कभी नहीं कहा, ये परिजनों ने ही खुद दिया है। तो क्या बात यही हो गई कि भाई ये दवाई जो है 5 साल तक के बच्चों के लिए ही बनी थी, या उससे ऊपर की उम्र के बच्चे, 5 साल के बच्चे के नीचे की उम्र के बच्चे पीते तो शायद उनकी मृत्यु हो जाती? क्या ये बात है ललितेश? ये क्या है पूरा मसला, जरा सुलझाइए इसको। बिल्कुल आदित्य, देखिए, हालांकि परिजनों की बात की जाए, परिजन जो दावा कर रहे हैं कि जैसे कल मलाय की बात की जाए, मलाय में एक बच्चे की मौत हुई, उनके 2 बच्चे बेहोश हुए थे। भले ही जांच है, जांच के बाद में कुछ भी कहते रहे, लेकिन जो परिजनों का दावा है वो यही है कि उन्होंने अपनी मर्जी से दवा नहीं ली। खुद ये बात की जाए, मलाय उप स्वास्थ्य केंद्र की जो एएनएम है, उसने स्पष्ट तौर पर अपने उच्च अधिकारियों को लिखा है कि हमारे द्वारा जो दवा दी गई थी, सिरप दी गई थी, उसके बाद में बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। लेकिन भरतपुर में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले खुद अगर बयाना की बात की जाए, बयाना में कलसड़ा सीएससी है, वहां पर जब एक बच्चे की तबीयत खराब हुई, परिजन थे, वो चिकित्सक के पास शिकायत लेकर के पहुंचे। चिकित्सक ने भरोसा दिलाने के लिए जब वो कफ सिरप पिया तो वो खुद बेहोश हो गया। उसके बाद में अन्य अस्पताल के स्टाफ को पिलाया, वो भी बेहोश हो गए। तो कुल मिला के यही है कि भले ही कुछ भी कहते हैं, लेकिन परिजनों का यही दावा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से कफ सिरप नहीं ली गई, उन्हें अस्पताल से ही डॉक्टर के द्वारा लिखी गई कफ सिरप दी गई थी। जी आदित्य जी, मैं आता हूं आपके पास ललितेश। वीरेंद्र सिंह शेखावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। वीरेंद्र, जैसा ललितेश बता रहे थे, आपने सुना कि भाई डॉक्टर्स कह रहे थे कि इस कफ सिरप में कुछ नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। जब खुद पिया तो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए, जब औरों को पिलाया तो बेहोश हो गए, अब इन्हें क्लीन चिट भी दे दिया गया है। ये क्या हो रहा है? लेकिन एनडीटीवी राजस्थान इस मुहिम को हमेशा चला रहा है और बता रहा है कि परिजन तो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर से परामर्श के बाद ही उन्हें दिया गया। क्या वीरेंद्र, क्या कहता है आपका आकलन, जरा बताइए, और क्या कहना है डॉक्टर्स का इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कफ सिरप के बाद से जो साइड इफेक्ट जो देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर जो है यहाँ पर चिकित्सा विभाग के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जो है सबसे बड़ा जो झमेला ये है कि आप देखिए कि जो डॉक्टर जो मरीज आते हैं उनको अगर वो सेम दवाई देता है या सेम सिरप देता है और वो खुद जो है एक जो कह सकते हैं कि उन्हें पी कर बताता है और उसके बाद जब उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो वो स्वयं बेहोश हो जाता है, तो ऐसी तस्वीरें बयां करती कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो फार्मा कंपनी है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इस पूरी फार्मा कंपनी को लेकर एक दवाई नहीं है, ये आप देखिए निःशुल्क जो मुख्यमंत्री जो निःशुल्क दवा योजना है उसके तहत जो है कई दवाइयां हैं वो आम मरीजों को जो है मुहैया करवाई जाती है। और यही जो दवाई है आप देखेंगे कि डॉक्टर कल जैसे एनडीटीवी पे भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है डॉक्टर पीता है और फिर जब परिजनों के द्वारा जब उस पर आपत्ति जताई जाती है और उसके तुरंत बाद जो है डॉक्टर बेहोश हो जाता है। तो इसके साइड इफेक्ट है, जाहिर सी बात है वो है जरूर, लेकिन यहाँ पर जो चिकित्सा विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल आपने देखा होगा कि कल जो है तमाम जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी है, ड्रग कंट्रोलर 2 जो राजाराम शर्मा हैं उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से जो है इनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? ऐसे कई सवाल हैं जो एनडीटीवी लगातार जो है जनता की आवाज बनकर पूछता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजाराम शर्मा ने जिस तरीके से जो है कई दवाइयों के जो मानक तय किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उन मानकों के अनुरूप क्या वाकई में जो है उनकी जांच की गई है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होना बहुत आवश्यक है और अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाती है तो कहीं ना कहीं कई तथ्य हैं जो यहाँ पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के द्वारा छुपाए जा रहे हैं। जी आदित्य, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वीरेंद्र।
कि और सबसे बड़ी बात वीरेंद्र देखिए यहां पर यह भी हुआ है कि हमारे खबर का असर ऐसे हुआ है कि ये जो लिस्ट था निःशुल्क दवाइयों में जो ये पहले इसकी संलिप्तता थी, अब वो यहां से हटा दी गई है। अब जगदेव पवार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीकर से। जगदेव जी, क्या कहता है आपका आकलन? आपने वीरेंद्र को सुना, आपने ललितेश को सुना, सबका एक ही बात कहना है कि भाई जब दवाई में कुछ गड़बड़ी नहीं है तो कैसे जब बच्चे पी रहे हैं तो उनकी मृत्यु हो जा रही है, डॉक्टर्स पी रहे हैं तो वो बेहोश हो जा रहे हैं। सीकर की क्या स्थिति है जगदेव जी? क्या किसने यहां पर पिया है दवाई और क्या कहना है परिजनों का? आपका आकलन बताइए जगदेव जी। जी आदित्य, बताना चाहूंगा जैसा कि वीरेंद्र और ललितेश ने बताया और जो ड्रग कंट्रोलर है उन्होंने भी जो क्लीन चिट दी है दवा को, इसके बाद भी अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो पूरा मामला संदिग्ध है और कार्रवाई की आवश्यकता भी है। और इसी को लेकर बता दूं कि चिकित्सा विभाग की टीम जो है बीते दिन अजीतगढ़ के हाथीदेहा गांव में भी पहुंची थी। जयपुर से जो है टीम भी आई, सीकर की चिकित्सा विभाग की टीम भी गई थी और वहां पे जांच भी की है और जो दवा थे उनके नमूने भी लिए गए हैं। लेकिन बता दूं इस पूरे मामले की अगर बात करें तो अजीतगढ़ में जो फार्मासिस्ट था और चिकित्सक था उसको जो निलंबित किया गया, आखिर उसको जो है क्यों निलंबित किया गया, एक सवाल के घेरे में एकदम सही बात है। कहीं ना कहीं अगर कहें तो चिकित्सा विभाग के अधिकारियों या चिकित्सा विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, जिसके चलते ही दोनों को जो निलंबित किया गया है। इस तरह की जो घटनाएं हुई है और जो लोगों परिजनों ने अपने बच्चे खोए हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं तो कहे तो पूरा जो मामला है एक संदिग्ध है, पूरे संदिग्ध घेरे में है और पूरे जांच की आवश्यकता भी है, क्योंकि जांच होने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर उन बच्चों की मौत क्यों हुई, उन परिजनों को अपने बच्चों को क्यों खोना पड़ा। ये पूरा जो मामला है पूरे संदिग्ध घेरे में है और इसकी जांच भी आवश्यक है। कहीं ना कहीं तो कहे तो इसके अंदर जो है चिकित्सा विभाग ने जो दवा है उसको तो क्लीन चिट दे दी है, लेकिन फिर भी कई ऐसे सवाल बने हुए हैं जिनकी जांच होना बहुत ही आवश्यक है और इसको जो है सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। एनडीटीवी शुरू से ही पूरे मुहिम चला रहा है और पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से हमने जो है परिजन पिछले दिनों जो है सीकर के नजदीकी एक गांव था खोरी ब्राह्मण, वहां का एक 5 वर्षीय बच्चा है वो भी मौत के काल में चला गया, उसकी भी मौत इसी दवा के चलते कही जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि इसी दवा को देने से जो है उस बच्चे की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं उन परिवार को भी जो है इंसाफ मिल पाएगा अगर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो है पूरा मामला जब स्पष्ट हो पाएगा तो कहीं ना कहीं कार्रवाई भी जो है चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर होगी, डॉक्टरों पर होगी या फार्मासिस्ट पर होगी। तो ये पूरा मामला जांच के घेरे में है। और ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। ललितेश, आप भी हमारे साथ बने रहिए। पहले एक भरतपुर से खबर आ रही है, उसके बारे में जरा अपने दर्शकों को बता दूं, जहां पर एक बताऊं कि भरतपुर में फिर 6 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। परिजनों का दावा है कि इसी सिरप से तबीयत बिगड़ी है। सुन लीजिए, क्लीन चिट मिल गया है लेकिन भरतपुर में भी 6 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। 2 हफ्ते पहले बच्चों की खांसी जो है शुरू हुई थी। परिजनों ने उपजिला अस्पताल सेवर में इसे दिखाया बच्चों को और परिजन बोल रहे हैं कि बच्चों को यही कफ सिरप पिलाई गई थी और डॉक्टर ने ही कफ सिरप पिलाने की बात कही थी। उसके बाद तबीयत बिगड़ी, जनाना अस्पताल में भर्ती करने के बाद तबीयत में अब सुधार है। सेवर के सिल लीगर मोहल्ले के रहने वाले हैं सभी। तो भरतपुर से भी बड़ी खबर, भरतपुर में फिर बिगड़ी है 6 बच्चों की तबीयत और परिजनों का दावा है कि इसी सिरप को पिया गया था जिसके बाद तबीयत बिगड़ी है। 2 हफ्ते पहले बच्चों की खांसी शुरू हुई, परिजनों ने उपजिला अस्पताल में जाकर दिखाया और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ये कफ सिरप ठीक है, आप दे दो। भरतपुर से हमारे रिपोर्टर लगातार जुड़े हुए हैं हमसे बात करने के लिए। तो एक और खबर आ जाती है भरतपुर से ललितेश, जहां पर देखिए 6 बच्चों की तबीयत फिर बिगड़ गई। तो ललितेश, फिर क्या कौन सी एडवाइजरी है ये स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दिया है। 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं दिया जाएगा, निःशुल्क योजना से हटा दिया गया, लेकिन सब कुछ ऑल इज वेल है। जो कागज में है सब कुछ ऑल इज वेल है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसका सिर्फ बिल्कुल क्लीन चिट मिल गया है। तो कैसे बिगड़ रही है तबीयत भरतपुर में ललितेश, ये एक सवाल हम पूछना चाहते हैं। बिल्कुल आदित्य, देखिए भले ही क्लीन कर दिया गया हो, लेकिन बात यह है कि हकीकत तो जो है उसे छुपाया नहीं जा सकता। मैं फिलहाल भरतपुर के उसी दूसरे घर में मौजूद हूँ। मैं बता दूं आपको, देखिए ये महिला आपको देख रही है, बच्चे देख रहे हैं। 20 सितंबर को सेवर के उप स्वास्थ्य केंद्र से इन्होंने खांसी जुकाम की शिकायत थी और इस बच्चे को लेकर के गई थी। एक और भी बच्चा था, इनकी तबीयत बिगड़ी। आप बताइए, यही सिरप थी। देखिए मैं दवाइयां इनके हाथ में है,
देखिए ये अभी भी इन्होंने जो कप सिरप है वो संभाल के रखी हुई है, वही कप सिरप है जिनसे लगातार जो तबीयत खराब होने के मामले सामने आ रहे हैं। आप देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलबाग है। आप कब दिखाने गए थे आप? हम 20 तारीख को दिखाने गए थे। कितने बच्चे थे आपके? 2 बच्चे थे। दोनों की कितनी उम्र होगी? एक 1 साल की थी लड़की और 3 साल का एक लड़का था। अच्छा, फिर क्या कर रहा अस्पताल में, क्या रहा? अस्पताल में खांसी जुकाम बुखार था इनको, दवाई दिलाने गई थी। दवाई शाम को दी थी इनको, उल्टी करने लग गई, फिर ये सो गए, नशे में हो गए थे। फिर सुबह उठे तो फिर उनकी ये उल्टी कर रहे थे, सुबह भी नशे से में हो रहे। फिर दवाई दोबारा दी तो इनको होश ही नहीं आया, 2 दिन तक होश नहीं आया। कहाँ भर्ती कराया आपने? फिर जनाना हॉस्पिटल लेके गए, जांच करवाई वहाँ पर सरकारी, वहाँ पर जांच करवाई हमने, तो डॉक्टर ने बोल दी कि कल तक हो जाएगा। क्या लगता है आपको यही सिरप थी, इसी से तबीयत बिगड़ी है? हाँ, ये एक ही रखी। मतलब और भी बच्चे आपके मोहल्ले में और भी ऐसे केस हैं? 2 बच्चे और थे हमारे ही, उनको भी खांसी की शिकायत थी तो उनको भी सिरप दी थी, तो वो भी ऐसे ही उल्टी करने लग गए, नशे से में हो गए। और ये हमारे 2 बच्चे तो यूं घायल से हो गए, लटक गए थे, तुरंत लेके भागे। बाबूजी क्या कहेंगे आप? लगातार कहा जा रहा है कि इस सिरप से तबीयत नहीं बिगड़ रही है, ये सही सिरप है, क्या कहेंगे? आपके बच्चों की तबीयत बिगड़ी है? हाँ सर, ये दवाई लेनी थी हमने हॉस्पिटल से और हमने इनको पिलाई थी बच्चे के लिए, तो 2 बच्चे इनको तो तुरंत ही बेहोश में आ गए और बेहोशी हो के नहीं वे ऐसे पड़ गए थे कि हमने जाने बच्चे को कितना सा फंसा के हो गई दवाई, तो उनको पिला दी। अब 2 बच्चे और थे, उनको ज्यादा खांसी हो रही थी, एक ढक्कन उनको पिला दिया, तो 2 बच्चे बेबी घायल हो गए दोनों। 4 बच्चों की तबीयत खराब हुई? चारों बच्चे की तबीयत एकदम डाउन हो गई, दोनों बच्चे, चारों बच्चे की तबीयत खराब होने से हमने कही भाई सुबह में पिला ली, ऐसा कर रही है, क्या बात हो गई? तो सुबह उठे तो उन्हें उल्टी पुल्टी करी है, फिर पलटी करी है, फिर मैंने लाली इन्हें नहा दे, तो नहाने लायक भी नहीं हुए थे। देखो जैसे उठाते थे जैसे गिर पड़ते थे, जैसे उठाते थे जैसे गिर पड़ते। चारों बच्चे की यही हालत। यही सिरप थी? यही सिरप थी, सिरप यही थी सर। तो हमारे पास भी पर्चा है अभी, और वही पर्चा है, वही शीशी है। बिल्कुल आदित्य, देखिए इन्होंने 20 सितंबर को उप जिला अस्पताल सेवर में दिखाया था। देखिए इनके पास में वो सभी डॉक्यूमेंट हैं, कागज हैं, पर्चा है, देखिए इनके पास में वो नहीं। मुझे एक बात बताइए ललितेश कि क्या यहाँ पर डॉक्टर ने कहा था कि 5 साल के बच्चे आपके जो हैं वो छोटे हैं 5 साल से, एक 1 साल का, एक 3 साल, इनको ये सिरप नहीं दी जाए, ऐसी तो कोई बात नहीं कही थी डॉक्टर ने? बिल्कुल, देखिए आप अस्पताल दिखाने गए, डॉक्टर ने कहा था कि आप इन बच्चों को सिरप नहीं देंगे? डॉक्टर ने ये बोला था, मैंने नहीं लिखी ये सिरप, ये सिरप हमारी नहीं है, अब इसमें लिखी नहीं रही पढ़ते में। मतलब दोबारा जब आप गए? हाँ, अच्छा, पहले आप जब लेकर के आए तो डॉक्टर ने लिखी थी? हाँ, वो लिखी थी, अच्छा, दी गई थी ये। तो डॉक्टर ने जब सिरप लिखी थी तो उन्होंने लिखा था कि कहा था आपसे कि इन बच्चों को नहीं देनी है सिरप? नहीं कहा। मतलब कहा ही नहीं था? नहीं। ऐसा मतलब उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं कहा गया था? कुछ कहा नहीं गया था। बिल्कुल एक बड़ा खुलासा, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, ललितेश कुशवाहा भरतपुर से हमारे रिपोर्टर हैं, और देखिए कितना बड़ा उन्होंने खुलासा किया है, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। जब परिजनों से बात उन्होंने की तो परिजनों ने कहा कि डॉक्टर ने पहले तो ये जो है कफ सिरप दिया, एक बार भी नहीं कहा डॉक्टर ने कि आपके बच्चे 5 साल की उम्र से छोटे हैं या कम उम्र के हैं, एक 1 साल का है, 3 साल का, ऐसे मत दो, नहीं, ऐसा नहीं कहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे ललितेश आपका, और जगदेव जी भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जगदेव पवार सीकर से आपने सुना। और अब हम आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दिग्गज कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का निधन हुआ है, और पिछले 2 साल से डूडी जो है ब्रेन स्ट्रोक के बाद से कोमा में थे। नोखा के गांव में डूडी का जन्म हुआ था। कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे डूडी साहब, और नोखा पंचायत समिति के अध्यक्ष विधान का चुनाव हुआ और जीतकर राजनीति में इन्होंने कदम रखा था। 2 बार जिला प्रमुख रहे, 1 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे। नोखा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए निर्वाचित होकर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भी बने डूडी, और रामेश्वर डूडी की धर्मपत्नी सुशीला डूडी जो है वर्तमान में नोखा विधायक हैं। और डूडी के निधन का समाचार के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। कांग्रेस की राज्य और केंद्र की राजनीति में रामेश्वर डूडी के बड़े नेताओं में जो है उनसे संबंध थे, और 2 पर